योग दर्शन की 80वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 79 कक्षाएं हो गई हैं। तो कल की जो कक्षा रही थी उस कक्षा में हम योग दर्शन की जो 15 जनवरी को हमारी परीक्षा हुई थी उस परीक्षा की समीक्षाओं को लेकर कल चर्चा चल रही थी। लगभग आधा प्रश्न पत्र हम लोगों ने हल कर लिया था और बाकी जो आधा बचा हुआ है उसको हम आज देखेंगे। प्रश्न पत्र को हल करने का उद्देश्य आप लोग समझ पा रहे होंगे। कुछ लोग जो आज नए जुड़े हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कल की कक्षा में नहीं जुड़ पाए थे, आज जुड़ रहे हैं। तो उनकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने का उद्देश्य ये है कि हम एक बार अपनी कमियों को देख लें कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, या कहाँ हमने बहुत अच्छा लिखा है, सटीक लिखा है। और जो कक्षा के विधिवत सदस्य हैं भी नहीं, वो भी कई लोग जुड़े हैं। लेकिन यहाँ से एक समझ मिलेगी कि जब भी कोई परीक्षा होती है, चाहे वो किसी स्कूल कॉलेज की परीक्षा हो, चाहे जीवन की परीक्षा हो, दोनों प्रकार की परीक्षाओं में कैसे किसी विषय को समझा जाता है, देखा जाता है, ये यहाँ हम देख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो भले ही कोई विद्यार्थी ना हो स्कूल कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में, सामान्य रूप से भी यदि आप इन सब चीज़ों को एक बार देख लेंगे ना मोटा मोटा, तो बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी यहाँ से हो जाएगी। तो खंडों के अनुसार हम चल रहे थे। खंड क हमारा हो गया था, एक एक नंबर के ये प्रश्न थे। खंड ख भी हमारा पूरा हो गया था और खंड ग जो है उसके पहला प्रश्न हो गया था। हाँ, पहला प्रश्न हो गया था और दूसरे प्रश्न को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है संप्रज्ञात समाधि क्या है, इस समाधि में साधक को क्या क्या उपलब्धियां होती हैं। संप्रज्ञात समाधि तो बड़े ध्यान से समझेंगे। पहले अंक देख लेंगे, 3 अंकों का है, 3 नंबर का प्रश्न है, तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे, उसी हिसाब से चर्चा करेंगे। संप्रज्ञात समाधि क्या है। कल भी खोला था संप्रज्ञात को, नहीं क्षमा कीजिए, कल नहीं खोल पाए थे। समाधि शब्द को खोला था कल। तो संप्रज्ञात को यदि 3 स्थानों पर तोड़ा जाए तो कैसे बनेगा। सम जमा प्र जमा ज्ञात। जिस स्थिति में आकर सम्यक रूप से यानी अच्छी प्रकार से, प्र यानी प्रकर्ष रूप से यानी भरपूर मात्रा में, ज्ञात यानी ज्ञान हो, जानकारी हो, उस स्थिति को हम संप्रज्ञात बोलते हैं। ये तो हो गया शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ। लेकिन अब योग दर्शन के अनुसार देखेंगे संप्रज्ञात समाधि क्या होती है। संप्रज्ञात समाधि चित्त की एक ऐसी अवस्था है जहां ऊंची एकाग्रता होती है। हमने देखा है कि जब किसी व्यक्ति की पहली बार समाधि लगती है, वैसे तो चित्त की सभी भूमियों में समाधि होती है, लेकिन जो सबसे अच्छी समाधि होती है पहले स्तर पर, वो संप्रज्ञात समाधि होती है। और वो कहाँ होती है। चित्त की जब एकाग्र अवस्था होती है, जब ऊंची एकाग्रता में कोई व्यक्ति चला जाता है, तो वहां जो उसको बहुत अच्छा बोध हो रहा होता है, जानकारियां हो रही होती हैं, साक्षात्कार हो रहा होता है, उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। और ये संप्रज्ञात समाधि के बारे में कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, गलत धारणा होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब ये संप्रज्ञात समाधि लगती है तो व्यक्ति के मन में कुछ नहीं चल रहा होता, या किसी प्रकार से कुछ होता ही नहीं है, सब प्रकार से रुका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो संप्रज्ञात समाधि होती है, इसमें एक वृत्ति चल रही होती है, एक वृत्ति, एक प्रकार का विचार होता है। तो ये तो होगी संप्रज्ञात समाधि। अब आगे कहा कि इस समाधि में साधक को क्या क्या उपलब्धियां होती हैं। तो अभी तक जिन लोगों के प्रश्न पत्र में देख पाया हूं, उत्तर पुस्तिका देखी है, इसका उत्तर सब लोगों ने गलत दिया है। आपने 21-22 सूत्र में आता है संभवतः, वो आपने वहां की बातें लिख दी। क्या लिख दी। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद लिखे, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, और प्रत्येक में जो साक्षात्कार होता है उसको लिख दिया है। कैसे कि वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है, विचारानुगत में सूक्ष्म भूतों का होता है,
आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में इंद्रियों का साक्षात्कार होता है और अंतिम समाधि जो होती है उसमें जीवात्मा को स्वयं का साक्षात्कार होता है। वो उपलब्धियां आगे कही जाएंगी, वो आगे की बात है। लेकिन ये तो पहले सूत्र में ही बता दिया है ये, और जो पहले सूत्र में बताया है वो किसी ने नहीं लिखा है अभी तक। तो सभी लोग अपना अपना देख लीजिए। इस संप्रज्ञात समाधि में जो जीवात्मा को उपलब्धि होती है उसके बारे में महर्षि व्यास लिखते हैं, यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति। ऐसा लिखा। संप्रज्ञातो योग इति आख्यायते, उसको संप्रज्ञात योग कहते हैं, यानी संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो देखिए पहली उपलब्धि क्या होती है। पहली उपलब्धि होती है कि जब व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि में होता है तो चित्त में एकाग्रता होती है, चित्त बहुत ऊंची एकाग्रता में होता है। और जब एकाग्रता में होता है तो क्या होता है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसी होती है उसका वैसा का वैसा स्वरूप दिख जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस भी वस्तु पर ध्यान लगाना चाहता है जीवात्मा, उस पर ध्यान लगाता है और उसके यथार्थ स्वरूप को जान लेता है, देख लेता है। और वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, स्थूल भूत हैं, सूक्ष्म भूत हैं, इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, और सबसे अंत में जीवात्मा खुद है। उन सबका साक्षात्कार हो जाता है इस समाधि में। ये तो पहला लाभ बताया। अगली उपलब्धि देखिए क्या होती है। उसमें लिखा है क्षिणोति च क्लेशान। आप खोल कर देख लीजिए, पहला ही सूत्र है, पहले सूत्र के व्यास भाष्य में मिल जाएगा यदि आप लोगों के पास पुस्तक है तो। दूसरा लाभ क्या लिखा, क्षिणोति च क्लेशान, क्लेश क्षीण होते हैं। हमारे जीवन में 5 प्रकार के क्लेश आते रहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। बहुत खराब चीजें होती हैं ये सारी, बहुत नुकसान करती हैं हमारा, बहुत बंधन में डालती हैं। ये पांचों के पांचों जो क्लेश होते हैं ये क्षीण होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। और बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये सामान्य बात नहीं है। ये संप्रज्ञात समाधि में होता है। अगला बताया कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म बंधन शिथिल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। हम जो कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं इस समय, शरीर का बंधन है, प्रकृति का बंधन है, कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ हम इस मनुष्य शरीर में उपस्थित हैं, तो ये किस कारण से है, कर्म बंधनों से। और ये कर्म बंधन किससे होता है, क्लेशों से होता है। तो जब क्लेश ही समाप्त हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, तो कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं, फिर वो अपना भोग कराने में सामर्थ्य नहीं रह जाता उनका। ये बड़ी उपलब्धि है ये भी, ये लिखना था आप लोगों को, नहीं लिखा। और देखिए एक अंतिम लाभ बताया, बड़ा प्यारा लाभ है। वो कह रहे हैं निरोधम अभिमुखम करोति, निरोध समाधि की ओर बढ़ा देती है ये वाली समाधि। संप्रज्ञात समाधि यदि किसी की लग जाए तो फिर निरोध की ओर ले जाती है ये। यानी संप्रज्ञात समाधि में तो सब वृत्तियां रुक जाती हैं लेकिन एक वृत्ति चलती रहती है। लेकिन जब ये संप्रज्ञात समाधि परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है तो ये निरोध की ओर बढ़ा देती है हमको। यानी एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर सारी ही वृत्तियां रुक जाती हैं, फिर कोई वृत्ति बचती नहीं है भीतर, हमारे चित्त के भीतर। ये भी एक बड़ा लाभ है। तो ये 4-5 लाभ बताए हैं, बड़े सुंदर सुंदर, ये हमको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो इतना ही लिखना है, 3 नंबर का है, इतना लिखने से काम चल जाएगा। अब देखिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। आज एक बड़ी रोचक चर्चा सबसे अंत में हम करेंगे, तो इन प्रश्नों के उत्तरों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न बहुत छोटा सा है दिखने में, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि प्रश्न तो इतना सा दे दिया और दिया है 3 नंबर वाले में, ये तो आपको देना था 1 नंबर वाले में या 2 नंबर वाले में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए 3 नंबर वाले में डाला है ये। तो देख लीजिए योग शब्द किन किन धातुओं से बना है, तो मैं धातुएं लिख देता हूं इधर, आप लोग समझ जाइएगा। सबसे पहली धातु होती है युजिर योगे, युजिर योगे। एक धातु होती है युज समाधौ। संस्कृत में धातुएं होती हैं, इन धातुओं से ही शब्दों की निष्पत्ति की जाती है, शब्द तैयार किए जाते हैं। एक धातु होती है युज संयमने, संयमने, ऐसे 3 धातुएं हैं। इन तीनों धातुओं से योग शब्द बनता है।
इसको लेके भी योग बना लेते हैं, इसको लेके भी और इसको लेके भी योग शब्द बन जाता है। अलग अलग प्रत्यय उपसर्ग आदि लगा के वो व्याकरण की बात है, लेकिन हमको केवल धातुओं के नाम लिखने थे। तो देखिए पहली वाली धातु देखें, युजिर योगे। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए धातु तो ये होती है, ये वाली जो इधर लिखी हुई है, युजिर युज युज, ये होती है धातु। और पीछे जो लिखा हुआ होता है ये धातु का अर्थ होता है। पहली वाली जो है इसको देखिए तो ये तो हो गई धातु युजिर, और इसके जो पीछे लिखा हुआ शब्द है योगे, ये इसका अर्थ होता है। तो युजिर योगे धातु से जब योग शब्द बनता है उसका मतलब होता है योग हो जाना, जोड़ हो जाना, जोड़ देना किसी चीज को। दो चीजें अलग अलग हैं, वो आपस में संयुक्त कर दी, मिला दी, तो उनका क्या हो गया? योग हो गया, जुड़ गया वो। ये भी ये इससे भी, इस धातु से भी योग शब्द बनता है। एक अंतिम वाला देख लीजिए, युज संयमने। ये युज धातु होती है और ये संयमने इसका अर्थ है। यानी जब हम योग शब्द युज संयमने धातु से बनाते हैं तो उसका अर्थ क्या निकल के आता है? संयम करना, नियंत्रण करना, रोक लेना, ये भी अर्थ चलता है। एक बीच में धातु लिखी हुई है युज समाधौ। जब हम इस धातु से योग शब्द बनाते हैं तो योग का अर्थ क्या निकल के आता है? समाधि। अब लिखा नहीं किसी ने ठीक से इसके बारे में, केवल धातुएं लिख के छोड़ दी। योग दर्शन में ये धातु नहीं ली जाती, ये वाली धातु भी नहीं ली जाती। वैसे बहुत लोग व्याख्या करते हैं जिन्होंने योग दर्शन को ठीक से पढ़ा भी नहीं है, कभी शायद योग दर्शन खोल के भी ना देखा हो, और वो कह देते हैं योग का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ जाना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, ये योग का मतलब होता है और यही योग दर्शन का तात्पर्य है। लेकिन झूठी बात है, ये गलत बात है। योग दर्शन में योग का मतलब जोड़ना है ही नहीं कहीं। कुछ लोग कहते हैं जी इस धातु से भी योग शब्द बनता है तो इसको भी योग दर्शन में ले लिया जाता है। अच्छा मेरी आवाज नहीं है स्पष्ट, मेरी आवाज आ रही है? पहले बताइए। बहुत स्पष्ट है आचार्य। आ रही है आचार्य, आ रही है। हाँ जी आ रही है। जी, ठीक है ठीक है। तो श्रीमान रामपाल महोदय जी का भी मैसेज आया मेरे पास, वो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। श्रीमान जी आप एक बार लेफ्ट होकर के फिर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो देखिए संयमन किया जाता है योग दर्शन में, हम अपने मन पर नियंत्रण करते हैं, हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, संयम करते हैं। लेकिन योग दर्शन में ये भी अर्थ नहीं लिया गया है इस धातु का। तो फिर कौन सी धातु ली गई? ये बीच वाली धातु ली गई, युज समाधौ। सीधा सीधा ऋषि ने लिख रखा है, महर्षि व्यास जी ने, योगः समाधि ही ऐसा लिख रखा है। तो जब योग की बात की जाएगी तो ये ही धातु ली जाएगी, युज समाधौ, यानी समाधि। योग का मतलब होता है समाधि। ये सारी बातें लिखनी थी इस प्रश्न में, और इतना लिखने से 3 नंबर का काम हो जाता। लेकिन कुछ लोगों ने, जिन्होंने केवल धातुओं के नाम लिख के छोड़ दिए, 1 या 1.5 नंबर का काम किया है आपने। नाम भी लिख दिए, वो बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि मैं आपको आपकी निंदा कर रहा हूँ या कमजोर साबित कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नाम भी लिख दिए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन धातुओं के नाम ही याद नहीं हो पाते कई बार। तो 3 धातुओं के नाम याद कर लीजिए। लेकिन योग दर्शन में कौन सी धातु को लिया गया है? युज समाधौ, समाधि वाले अर्थ को देने वाली जो धातु है। बस ये प्रश्न भी हो गया। अब एक इसमें अंतिम प्रश्न है इस खंड में, बहुत प्यारा प्रश्न है। इसका उत्तर कई लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि व्यवहारिक प्रश्न है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अवधारणा पर आधारित प्रश्न है। अपनी समझ के आधार पर इसका उत्तर देना है। कैसे? प्रश्न को पढ़ लेते हैं। चित्त कैसे आत्मा का उपकार करता है? हमारा जो चित्त है वो हमारा यानी आत्मा का उपकार करता है। तो इसके लिए एक उदाहरण दे रखा है जो कई लोगों ने तो रट लिया है। अयस्कांत मणि कल्पम, अयस्कांत मणि के समान। अयस्कांत मणि किसको कहते हैं? चुंबक को। जो हमारा चित्त होता है वो चुंबक के समान हमारा उपकार करता है। और उसके लिए महर्षि व्यास जी क्या लिखते हैं? चित्तम अयस्कांत मणि कल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वम भवति पुरुषस्य स्वामिनः। ऐसा एक वाक्य लिखा। एकदम सामान्य भाषा में समझ लेते हैं, ऋषि की भाषा थोड़ी कठिन है, लेकिन अपनी जो व्यवहारिक भाषा है उसमें देख लेते हैं। जैसे चुंबक और लोहे को आसपास में लाया जाए, लोहे को चुंबक के पास ले जाएं
या चुंबक को लोहे के पास ले जाएं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करके चिपका लेते हैं, चिपक जाते हैं। ये उपकार होता है। उपकार मतलब निकट आ जाना, एक दूसरे का कुछ ना कुछ लाभ कर देना, ये उपकार का मतलब होता है। अब चुंबक तो लोहे का कोई सीधे सीधे वैसे उपकार नहीं करती कि उस पर कोई दया कर देती है, करुणा कर देती है। बस वहां उतना ही अर्थ लेना है कि वो उसको अपने पास रख लेती है, संयुक्त कर लेती है, अपने में जोड़ लेती है। वैसे ही चित्त और आत्मा का भी संबंध होता है। ये दोनों हमेशा जुड़े रहते हैं। ज्यादातर सामान्य रूप से दोनों का आपस में संयोग होता है, संघात होता है। क्षमा कीजिए, संघात नहीं, सन्निधि होती है, जुड़ाव होता है। और जुड़ने मात्र से, सन्निधि मात्र से आत्मा का उपकार चलता रहता है हमेशा। हम चाहें ना चाहें, ये चित्त हमारा उपकार कैसे करता है, हमको चीजों का बोध कराता रहता है, ज्ञान कराता रहता है। बाहर से जो इंफॉर्मेशन, बाहर से जो वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से चित्त तक आती है, बाहर से कोई रूप देखा, बाहर से कोई वस्तु देखी, रंग देखा, कोई किसी वस्तु का आकार प्रकार देखा, तो सबसे पहले उसका डाटा कहाँ जाता है, मन में जाता है, चित्त में जाता है। आत्मा उसको देखता रहता है। ये उपकार ही तो हो गया आत्मा का। बाहर से कोई गंध को सूंघा, उस सूंघने की जो वृत्ति जाएगी, वृत्ति यानी डाटा एक प्रकार से, वो कहाँ जाता है सबसे पहले, वो विचार कहाँ तक पहुंचता है, मन तक। और मन किसको दे देता है, आत्मा को दे देता है। ये आत्मा का उपकार हो गया। बाहर से किसी वस्तु का स्पर्श हमारी त्वचा ने किया, कठोर, मुलायम, गर्म, ठंडा, जैसा भी हो, वो आत्मा से, क्षमा कीजिए, इंद्रियों से कहाँ तक पहुंचता है, चित्त तक, चित्त से आत्मा तक, आत्मा का उपकार हो जाता है, आत्मा को वो बात पता चल जाती है। ऐसे ही बाकी चीजों के बारे में लगा लें, कोई शब्द सुनना है, कोई चीज चखनी है, खानी है, पीना है, तो वो सब कहाँ तक जाता है, सबसे पहले चित्त तक जाता है और चित्त से आत्मा तक जाता है। यही चित्त का उपकार हो, यही आत्मा का उपकार होता है। आत्मा का लाभ हो जाता है इसी चीज से ही। ठीक है। और देखिए, एक और उपकार होता है जो मैंने अलग से बताया था आप लोगों को, उसको भी समझ लीजिए। हम अपने दैनिक जीवन में जितनी सारी चीजों को याद करते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्मरण करते हैं, अनुभव करते हैं, कुछ भी करते हैं, उन सब के संस्कार, उन सब की छाप, उन सब की स्मृति कहाँ रहती है, चित्त में रहती है। हम किसी भी चीज को याद करना चाहें, जिसको 10 साल पहले देखा था, जिसको अनुभव किया था कई महीने पहले, जिसको कई दिन पहले समझा था, पढ़ा था, लिखा था, सुना था, अब वो कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है, मन में। अगर मन में चीजें इकट्ठा होना बंद हो जाएं, मन में स्मृतियां आनी बंद हो जाएं, संस्कार बनने बंद हो जाएं, आत्मा का उपकार नहीं होगा, आत्मा कुछ कर ही नहीं पाएगा। आत्मा को जो स्मृतियां होती रहती हैं, चीजें याद आती रहती हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि चित्त में सारी यादें इकट्ठी रहती हैं। अगर हम यही भूल जाएं कि ये हमारी माता हैं, तो फिर तो हम किसी की भी माँ को माँ कह देंगे जाके। हमको यही पता नहीं रहेगा कि हमारा घर कौन सा है। हमारे चित्त में ये एक स्मृति बैठी हुई है कि ये हमारा ही घर है। अगर सोचिए, केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन हमारे भीतर से निकल जाए कि ये घर हमारा नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ही चली जाए, या ये घर हमारा है, ये भी, ये वृत्ति ही हमारे भीतर से हट जाए, ये स्मृति हट जाए, कल को किसी के भी घर में जाके घुस जाएंगे, कोई भी धक्के मार के बाहर निकाल देगा, ये तुम्हारा घर थोड़ी है, ये तो हमारा घर है। कल को हमारे भीतर से इतना बोध निकल जाए कि शराब पीने से नुकसान होता है, तो पी लेंगे, कल को क्या दिक्कत है। हमारे मन में एक स्मृति है, याद है कि शराब पिएंगे तो बहुत हानि हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, ये स्मृति है। हमको पता है दूध पीने से बहुत लाभ होता है, ये स्मृति बैठी हुई है भीतर, हमारे मन में एक छाप है। इसके कारण से हम दूध बार बार पीना चाहते हैं और पीते भी हैं, दूध का अधिकाधिक सेवन करते हैं। ये आत्मा का उपकार है, आत्मा का लाभ होता है इन सब चीजों से। तो देखिए, चित्त कितने तरीके से हमारा उपकार करता है आत्मा का। इस प्रश्न का उत्तर तो खूब बढ़ाया जा सकता है, 3 नंबर का है, 3 नंबर का लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, इतना उपकार होता है। ठीक है जी। तो ग खंड जो है वो हो गया है। अब घ खंड को देखेंगे, जो अंतिम खंड है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यानी अब जो है विस्तार से लिखना है,
और इस प्रश्न के उत्तर अधिकांश लोगों ने बहुत अच्छे लिखे हैं, खूब विस्तार से लिखा है। और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है और 3 प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन उनमें से आपको 2 करने हैं। एक सज्जन ऐसे भी हैं जिन्होंने तीनों कर दिए थे। मुझे बता भी रहे थे, मैंने कहा नंबर तो 2 के ही मिलेंगे, 3 के तो नहीं मिलने वाले। लेकिन कोई बात नहीं, कर दिया, बढ़िया है, अच्छा ही है, चीजें याद रहती हैं। तो देखिए, पहले पहले प्रश्न पर बात करते हैं। वृत्तियां कितने प्रकार की हैं, प्रत्येक को समझाइए। तो वृत्तियां वैसे तो 5 प्रकार की हैं और भेद उनके 2 प्रकार के होते हैं। भेद करें तो 2 हैं और प्रकार बताएं तो 5 हैं। भेद यानी क्लासिफिकेशन। यदि ऐसे कैटेगरी बनाएं तो सबसे पहली कैटेगरी किनकी होती है, क्लिष्ट वृत्तियों की। ये संभवतः अभी तक किसी एक व्यक्ति ने ही लिखा था बस इसके बारे में, बाकी सबने प्रकार ही लिखे थे। 2 भेद हो गए, एक तो क्लिष्ट हो गई और एक अक्लिष्ट हो गई। और यदि इनके प्रकारों की बात की जाए तो 5 प्रकार हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण और दूसरी कौन सी होती है, विपर्यय। कुछ लोगों ने मना करने के बाद भी विपर्यय शब्द को ऐसे लिखा, ऐसे मना किया था। ये विपर्यय नहीं होता, विपर्यय होता है। ऊपर वाला शब्द सही है, नीचे वाला शब्द गलत है, आप ठीक करिए। यदि आप अपनी वर्तनी शुद्ध नहीं करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ रहेगा। मैं आप लोगों को एक बात याद दिला देता हूँ अभी, छोटी सी। मुसलमानों में जो लोग ठीक ठाक पढ़े लिखे होते हैं, उर्दू फारसी अरबी का जिनको ज्ञान होता है अच्छे से, वो लोग एक नुक्ता तक का ध्यान रखते हैं, बोलने में भी और लिखने में भी। इधर उधर नहीं होने देते अपनी छोटी से छोटी चीजों को। जो उनके यहाँ पर मात्राएं चलती हैं, नुक्ता चलते हैं, कुछ भी चलता है उनके यहाँ पे, बहुत ध्यान रखते हैं। और अपने लोगों को रेफ तक का पता नहीं होता कि रेफ क्या होता है, आधा रेफ कहाँ बनता है, ऊपर वाला रेफ जो बनता है, जो विपर्यय में ये ऊपर बन रहा है, ये क्या होता है जी, नहीं पता। प्र में जो नीचे रेफ होता है इसका पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। मूर्धन्य शकार का नहीं पता, दंतीय तालव्य शकार, दंतीय सकार, इनका नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को। बोला कैसे जाए इनको, लिखा कैसे जाए, नाम क्या क्या होते हैं इनके। तो हमें अपनी भाषा के कुछ बेसिक चीजें जो हैं, जो वर्णमाला से संबंधित हैं, उनका तो कम से कम पता होना ही चाहिए ना। अगर इनकी जानकारी नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं आगे भाषा पढ़ने में ही। तो ये छोटी छोटी जानकारियां आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली वृत्ति प्रमाण वृत्ति, दूसरी विपर्यय, तीसरी होती है विकल्प वृत्ति, चौथी होती है निद्रा वृत्ति और पांचवी होती है स्मृति वृत्ति। तो आइए एक एक को जल्दी जल्दी मोटा मोटा देख लेते हैं। सबसे पहली प्रमाण वृत्ति। प्रमाण का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से प्रकर्ष रूप से माप लेना चीजों को। जहां जिस माध्यम से, जिस साधन से हम किसी वस्तु का ठीक ठीक मापन कर लेते हैं, नाप लेते हैं, बोध कर लेते हैं, उसको प्रमाण कहा जाता है। ये बताया था आपको। प्रमाण के भी 3 भेद बताए थे। पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा था अनुमान प्रमाण और तीसरा था आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं जी? प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है जब हमारी इंद्रियां चित्त के साथ संयुक्त होती हैं तो वो चित्त को बोध कराती हैं, और चित्त से वो ज्ञान कहाँ तक जाता है, आत्मा तक जाता है। इसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। बस इतना सही है प्रत्यक्ष प्रमाण, इतना ही समझना होता है इसमें। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ी रोचक बात यह होती है कि जब भी हम प्रत्यक्ष प्रमाण से किसी चीज को जानते हैं, बोध करते हैं, तो वहां वस्तु के सामान्य और विशेष दोनों धर्मों की जानकारी हो जाती है हमको। सामान्य धर्म हो चाहे विशेष धर्म हो, दोनों का पता चल जाता है। कैसे, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मैंने किसी हाथी को देखा, आंखों से देखा सीधे सीधे, तो मुझको उसके सामान्य जानकारियां भी पता चल जाती हैं और विशेष बातें भी पता चल जाती हैं। सामान्य जानकारियां क्या पता चल रही हैं, जो बाकी जानवरों में भी होती हैं। बाकी जानवरों का भी एक आकार होता है, हाथी का भी एक आकार है, ये सामान्य जानकारी हो गई। बाकी जानवरों की भी आंखें होती हैं, इसकी भी आंखें हैं, ये सामान्य जानकारी है। सामान्य मतलब समान जानकारियां, एकदम समान हो।
बाकियों की भी चार टांगे हैं, इसकी भी चार टांगे हैं। बाकी भी देखते हैं, ये भी देखता है। बाकी भी सूंघते हैं, ये भी सूंघता है। बाकी भी खाते हैं, ये भी खाता है। बाकी भी शाकाहारी हैं, ये भी शाकाहारी है। ये तो सामान्य बातें हो गई, ये प्रत्यक्ष से पता चल जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष की विशेषता ये होती है कि इसमें विशेष बातें जरूर पता चलती हैं, विशेष बातें प्रधान रूप से पता चल जाती हैं। और वो विशेष बातें क्या हैं? वो है कि जैसे ही हमने हाथी को देखा तो हमें उसकी सूंड भी दिखाई देती है, जो बाकी जानवरों में नहीं होती। ये उसकी विशेषता होती है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण से ही पता चलता है, ये अनुमान से पता नहीं चलता, ना आगम प्रमाण से पता चलता। सूंड होना ये उसी का पता चलता है, खाल का, त्वचा का पता चलना ये इससे पता चल जाता है प्रत्यक्ष से। हाथी के जैसी खाल बाकियों की नहीं होती, हाथी के जैसी आंखें बाकियों की नहीं होती। आंखें तो औरों की भी होती हैं, लेकिन इसकी आंखें अलग ही होती हैं। दांत बहुत सारे जानवरों के होते हैं, ये सामान्य बात हो गई, सामान्य जानकारी हो गई। लेकिन हाथी के दांत विशेष दांत होते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चलता है। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। और आत्मा के भीतर जो ये वृत्ति बनती है, ऐसा बोध होता है, ज्ञान होता है, उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। इतना सही लिखना था इसमें। अगली वृत्ति है अनुमान प्रमाण वृत्ति। अनुमान प्रमाण क्या होता है? अनुमेय के तुल्य जातीय में अनुवृत्त और भिन्न जातीय वस्तु से व्यावृत्त जो वस्तु का संबंध है उसको बताने वाली और वस्तु के सामान्य धर्म को जो बोध करा देती है उसको अनुमान प्रमाण वृत्ति कहते हैं। ये बड़ी खतरनाक परिभाषा है योग दर्शन की भाषा में, किसी को समझ में नहीं आती एक बार में। तो इसको सामान्य रूप से समझाने के लिए कैसे समझाया जाता है कि किसी एक वस्तु के किसी एक भाग को हमने कहीं देखा, या पूरी वस्तु को देखा कहीं, और उसका कोई एक हिस्सा हमको कहीं दिख जाए, तो हम बाकी हिस्से का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे हमने बारिश होते हुए देखी कहीं पर, पूरी बारिश हो रही थी, तो आगे कहीं बारिश होती दिख जाए दूर हमको, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि जरूर बादल होंगे, या बादलों को देखकर बारिश का अनुमान लगा लेते हैं। ये अनुमान होता है, लेकिन होता प्रत्यक्ष पर ही आधारित है। कभी ना कभी इस चीज का हमने प्रत्यक्ष किया होता है, तब अनुमान हो जाता है हमको। और ये क्या होती है अनुमान प्रमाण वृत्ति? ये वस्तु के सामान्य धर्म को बताती है, विशेष बातों को नहीं बता पाती है। जैसे हाथी वाला उदाहरण दिया, हम कहीं से जा रहे थे, पीछे से हमने देखा कि पेड़ों की ओट में एक हाथी का हल्का सा सूंड दिख रहा था, थोड़ा सा बस, और हल्के हल्के दांत दिख रहे थे। इतना ही दिखा था बस। हम पूरा अनुमान कर लेते हैं कि हाथी कितना बड़ा होगा, हाथी ऐसा होगा जी, वैसा होगा, या हाथी ही है। एक अनुमान हो जाता है हमको। लेकिन पूरा ऐसा ही हाथी होगा, इस रंग का ही हाथी होगा, इतना आकार होगा, इतना प्रकार होगा, इतनी आयु होगी, नहीं बता सकते हम। तो उसकी जो विशेषता है, विशेष बात है, उसका नहीं पता चल पाता, सामान्य ही बात पता चलती है। जैसे कहीं दूर देश में, दूर स्थान पर कोई धुआं उठता दिख जाए, तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं अग्नि होने का। ये बस इतनी जानकारी पता चलती है, सामान्य बात ही पता चल पाती है अनुमान प्रमाण से। विशेषता नहीं पता चलती कि अग्नि कैसी है, किस रंग की है, कितनी ऊंची लपटें हैं, या किस वस्तु में वो अग्नि जल रही है, नहीं पता चल पाता। ये होता है अनुमान प्रमाण। जल्दी से आगम प्रमाण को देखते हैं। आगम प्रमाण वृत्ति क्या होती है? किसी आप्त पुरुष के द्वारा कहा हुआ कोई वचन हो। आप्त पुरुष किसको कहते हैं? जिसने पहले से प्रत्यक्ष कर रखा हो या अनुमान कर रखा हो, यानी वो व्यक्ति अनुभवी होना चाहिए। ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की कही हुई बात को आगम प्रमाण नहीं माना जाता। वो व्यक्ति खुद जानकार हो, पहले से एक्सपर्ट हो चीजों में, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, उसका विशेषज्ञता हो किसी वस्तु में, किसी चीज में, किसी विषय में, पहले से या तो प्रत्यक्ष कर रखा हो या अनुमान कर रखा हो। और वो अपनी बात को बताने के लिए जब किसी श्रोता को सुनाता है, किसी पाठक को पढ़ाता है अपनी बात को पुस्तक के माध्यम से, तो जो श्रोता के मन में वृत्ति बनती है उसको आगम प्रमाण वृत्ति कहा जाता है। ये उस आप्त व्यक्ति के लिए नहीं कही जाती, जो बोलने वाला है, बताने वाला है, लिखने वाला है, उसकी वृत्ति नहीं होती। ये वृत्ति तो श्रोता के मन में बनती है, जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। यानी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कोई बात, और ऋषि का कथन मैंने यहाँ से बोला, तो आप लोग सुन रहे हैं, आपके मन में जो बातें जा रही हैं, जो जानकारी पहुँच रही है, जो बोध हो रहा है,
उसको आगम प्रमाण वृत्ति कहेंगे, ना कि जो मैं बोल रहा हूं उसको आगम प्रमाण बोलेंगे। ठीक है, इतना ही है। आगे देखिए विपर्यय वृत्ति क्या होती है। विपर्यय का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में उल्टी चल रही होती हैं, पता नहीं चलता हमको कि हाँ ये उल्टा भी है, और ऐसा बहुत कुछ होता है हमारे साथ में। रस्सी को देख लिया है, अंधेरे में पड़ी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे सांप पड़ा हो, उल्टा ज्ञान है, एकदम उल्टा है। इसको विपर्यय वृत्ति कहते हैं। ये भी वृत्ति का एक प्रकार है। किसी चीज में बहुत सुख ले रहे हैं, वास्तव में सुख है नहीं, लेकिन सुख मान रहे हैं उसको, भविष्य में बहुत दुख होने वाला है उसी से ही, विपर्यय वृत्ति होती है। तो इसके तो बहुत सारे उदाहरण हमने रखे भी थे, आप लोग इसका विस्तार कर सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में खूब हमारे साथ चलता रहता है ये। आगे देखिए विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति के बारे में सूत्र क्या है। महर्षि पतंजलि ने इसके लिए सूत्र लिखा, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली और वस्तु की शून्यता वाली जो वृत्ति होती है उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। यानी बात तो कही जाएगी, शब्द तो होंगे वहां पर, उसके पीछे पीछे चलती है ये वृत्ति, लेकिन वस्तु नहीं होती वहां पर। जैसे एक उदाहरण रखा था महर्षि व्यास जी ने, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति, कि चेतनता जो है वो पुरुष का स्वरूप है। कहने को कहा जा रहा है, पूरे शब्द हैं, शब्द ज्ञान भी हो रहा है हमको, और व्यवहार भी चलता है इसको आधार बना करके। हम खूब कहते रहते हैं कि चेतनता जो है वो पुरुष का स्वरूप है, गुण है, विशेषता है, लेकिन ये बात वास्तव में होती नहीं है। ये इस प्रकार का कोई कोई वस्तु होती नहीं है आत्मा के भीतर चेतनता नाम की, क्योंकि चेतनता ही पुरुष है। इसको विस्तार से समझाया था कक्षा में, बहुत विस्तार से, इस पर लंबी चर्चाएं रही थी। इतना ही लिखना था इसमें। अगली है निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति का क्या सूत्र है, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। अभाव के ज्ञान का आलंबन करने वाली जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। अभाव कैसा अभाव, तो जो जागृत अवस्था में हमको ज्ञान होता रहता है वो ज्ञान यहाँ नहीं होता, उसका अभाव रहता है उसमें, बस इसी बात का जो बोध करा दे उसी को निद्रा वृत्ति कहते हैं। अपने आप में बोध कराने वाली होती है, किसका बोध, अभाव का बोध, यानी बोध ना होने का भी एक बोध होता है इसमें। बड़ी विचित्र वृत्ति है ये भी। तो सोने के समय जो हमको बोध हो रहा हो, नहीं हो रहा होता है, उसका भी ये बोध होता है, कब होता है, उठने के बाद होता है। जो हम कहते हैं कि मैं रात सुखपूर्वक सोया, मैं रात बहुत गाढ़ निद्रा में सोया, बहुत मूढ़ता के साथ सोया, ये उठकर जब पता चलता है तो ये निद्रा वृत्ति से पता चलता है हमको। एक अगली वृत्ति है स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति क्या है, अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृति ही। आपने जीवन में हमने जितने अनुभव प्राप्त किए हैं, जिन चीजों को देखा है, अनुभव किया है, अनुभूत किया है, उन विषयों का न भूलना, उनका बार बार उपस्थित हो जाना, उठ के आ जाना, उसको स्मृति कहते हैं। जो भी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, अनुभव करते हैं, उन सब का अपना एक अनुभव, एक छाप मन के भीतर जाकर उपस्थित होती रहती है। वो ही जब वापस वृत्ति के रूप में उठ के आ जाए, वो संस्कार जब वापस वृत्ति बन जाए, उसी को स्मृति वृत्ति कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये पांचों प्रकार की वृत्तियां हो गई हैं। इतना ही लिखना है, 5 नंबर का प्रश्न था तो काफी बढ़ा चढ़ा के लिखना था इसमें, और ज्यादातर लोगों ने इसको अच्छा ही लिखा है। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या है, व्यास भाष्य के अनुसार आत्मा के गुणों की व्याख्या कीजिए। एक व्यक्ति को छोड़कर ज्यादातर लोगों का उत्तर गलत है। जितना अभी तक मैंने देखा है, जितने लोगों की कॉपियां देखी हैं, बस एक व्यक्ति का ठीक है, बाकी सबने गलत लिखा है। मैं बताऊं क्या क्या लिखा है, एक बार सुन लीजिए जिन जिन लोगों ने लिखा है, नाम लिए बिना बताऊंगा। किसी ने लिखा आत्मा का गुण है इच्छा, किसी ने लिखा द्वेष, किसी ने लिखा प्रयत्न, किसी ने लिखा सुख दुख, अल्पज्ञ, एक देशीय, ऐसे कर करके लिख रखे हैं।
तो मैंने उनको बोल के भी बताया, मैंने कहा ये होते हैं आत्मा के गुण, बिल्कुल होते हैं, लेकिन व्यास भाष्य में नहीं लिखे हुए हैं, ये होते हैं, अलग शास्त्रों में लिखे हुए हैं, उनको नहीं बताना था। अगर मैं यहाँ ये ना लिखता व्यास भाष्य के अनुसार, ये शब्द हटा देता यहाँ से और केवल इतना प्रश्न लिख देता, आत्मा के गुणों की व्याख्या कीजिए, आपका उत्तर एकदम ठीक था। लेकिन महर्षि व्यास जी ने जिन गुणों को विशेष रूप से बताया वो लिखने थे, और उनको केवल अभी तक एक व्यक्ति ने लिखा, एक दो व्यक्तियों ने, तो वो बता देते हैं। उसके लिए पूरी एक पंक्ति आपको रटाई गई थी, बार बार बोला गया था, दूसरे सूत्र में आती है। दूसरा सूत्र खोल लीजिए अपनी पुस्तक में। हाँ, अंतिम पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। चिति शक्ति ही अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च, ये है चिति शक्ति। चिति शक्ति यानी आत्मा, उसी के गुणों को आगे खोला, अपरिणामिनी। यहाँ देख लीजिए, आपको तो चित्र भी बना के दिया था, मतलब इतना खोल के दे दिया चीजों को, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं आप। भगवान भी पता नहीं क्या सोचते होंगे। तनिक रुकिए, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, देखिए। ये रही ना, देख लीजिए, बड़े अच्छे से आपको समझाए थे चित्र बना करके। अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्ध और अनंत। अपरिणामिनी किसको कहते हैं? आत्मा जो है, आत्मा में परिणाम नहीं होता, बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति कभी तो कार्य रूप में बदल जाती है, कभी फिर कारण रूप में चली जाती है। जैसे मिट्टी से घड़ा, घड़े से मिट्टी, मिट्टी से घड़ा, घड़े से मिट्टी, ये बनता ही रहता है, चलता रहता है ये कार्यक्रम। ऐसा आत्मा में नहीं होता। आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहता है, अपरिणामिनी, परिणाम नहीं होता, उसमें बदलाव नहीं आता। ये लिखना था, नहीं लिखा। दूसरा है अप्रतिसंक्रमा। आत्मा में संक्रमण नहीं होता। संक्रमण का मतलब होता है घुल जाना, मिल जाना, एक दूसरे में जाके तदाकार हो जाना। तदाकार होने का मतलब जैसे हम दूध में चीनी डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, और वो चीनी तदाकार हो जाती है, उसी में जाके घुल मिल जाती है, संक्रमण हो जाता है। ये जैसे हमारे शरीर में रोगों का संक्रमण हो जाता है, किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस का संक्रमण हो जाता है, यानी वो वायरस हमारे शरीर का ही हिस्सा बन जाता है, संक्रमण हो जाता है। पहले वायरस का अपना एक स्वरूप था, लेकिन वायरस जब हमारे शरीर में इन्फेक्ट हुआ या इंजेक्ट हुआ, तो फिर वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है, उसको कहते हैं संक्रमण होना। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा संक्रमण नहीं होता कि आत्मा कहीं भी जाके घुल मिल गया किसी भी चीज में और वैसा ही बन जाता है, तदाकार हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। और इस बात का, ये किस बात का खंडन करता है? जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाता है, या आत्मा परमात्मा में से निकला है। नहीं निकलता, ना परमात्मा में जाके मिलता है, कभी नहीं मिलता। उस बात को ये वाला शब्द स्पष्ट रूप से खंडित करता है। अगला है दर्शित विषया। विषयों को देखने वाला है, किसके माध्यम से? चित्त के माध्यम से। तो बड़े भैया हैं हमारे, कक्षा में जुड़ते हैं, उन्होंने उत्तर बड़ा सुंदर लिखा। उन्होंने लिखा कि चित्त के माध्यम से विषयों को देखने वाला है, इसलिए उसको दर्शित विषया कहते हैं। चित्त के माध्यम से, ये शब्द उन्होंने स्पेशली लिखा, विशेष रूप से। आत्मा विषयों को देखने वाला होता है, लेकिन सीधे सीधे नहीं देखता। कैसे देखता है? चित्त के माध्यम से देखता है। संसार के जितने विषय दिखाए जाते हैं आत्मा को, चित्त के माध्यम से देख पाता है। आत्मा की अपनी औकात नहीं है, अपना सामर्थ्य नहीं है कि वो विषयों को देख ले, देख ही नहीं पाएगा अगर चित्त नहीं होगा उसके पास। अगला गुण है शुद्ध। आत्मा शुद्ध होता है, पवित्र होता है। सारी गंदगी, सारा दोष, सारी खराबियां मन के भीतर होती हैं, आत्मा तो शुद्ध होता है। अनंत का मतलब होता है कि आत्मा हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा काल की दृष्टि से। ऐसा नहीं है कि आज तो है, कल को अंत हो जाएगा, उसका अंत नहीं होगा, अनंत है वो। ठीक है, तो ये हो गए योग दर्शन के अनुसार या व्यास भाष्य के अनुसार आत्मा के गुण। आगे चलें, अंतिम प्रश्न बचा है, बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से देख लेते हैं।
हाँ, ये रहा। चित्त की कितनी भूमियां हैं, प्रत्येक भूमि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसके लिए चित्र देख लीजिए, चित्र बहुत बढ़िया है। ये रही चित्त की अवस्थाएं या चित्त की भूमियां। चित्त की 5 भूमियां होती हैं, प्रत्येक के नाम लिख दीजिए। क्षिप्त भूमि, मूढ़ भूमि, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। और मुझे लगता है सबसे प्यारा प्रश्न पूरी परीक्षा का यही है, जिस पर खूब लिखा जा सकता है अच्छे से। चित्त की सबसे खराब भूमि जो होती है उसका नाम है क्षिप्त भूमि, और लगभग वैसी ही खराब एक भूमि और होती है, उसका नाम है मूढ़। उससे अच्छी होती है विक्षिप्त, और उससे भी अच्छी होती है एकाग्र, और सबसे अच्छी होती है निरुद्ध भूमि। चित्त की भूमि है ये। भूमि यानी अवस्थाएं, स्थितियां। चित्त इन स्थितियों में डोलता रहता है, कभी इसमें जाएगा, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें। नीचे वाली 3 में तो, नीचे वाली 2 में तो अपने आप चला जाता है, हमको ज्यादा प्रयास करना नहीं होता। विक्षिप्त में लाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं हमको, बार बार एकाग्रता बनानी पड़ती है, बार बार विषयों को हटाना पड़ता है, एक विषय पे लाना होता है। और इतनी तीनों अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? व्युत्थान दशा, व्युत्थान अवस्था। लेकिन एकाग्र अवस्था जो होती है वो चित्त की ऊंची अवस्था है। इसके लिए बड़ा प्रयास किया जाता है, साधना की जाती है, तप किया जाता है, तब ये एकाग्र अवस्था बनती है। और इसी एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात समाधि होती है, ऊपर लिखा हुआ है। चित्त की सबसे अच्छी अवस्था होती है, उसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं, जहां सभी वृत्तियां रुक जाती हैं, वो असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो इसके बारे में तो खूब व्याख्याएं हो गई हैं, इसी प्रश्न पत्र में भी पीछे बातें खूब हो गई इसके बारे में, और यहाँ भी बता दी हैं, अन्यत्र भी खूब बातें हुई हैं। तो इसके बारे में तो इतना ही। अभी आप कक्षा छोड़ने से पहले एक जानकारी सुन लीजिए, छोटी सी, बहुत रोचक जानकारी है आप लोगों के लिए। ये जो हमारी परीक्षा है योग दर्शन की, ये लिखित परीक्षा थी। अभी आगे एक मौखिक परीक्षा और होगी आप लोगों की। और मौखिक परीक्षा आपकी तथ्यों पर आधारित नहीं होगी, कि मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि चित्त की 5 भूमियों के नाम बताइए, वृत्तियों के नाम बताइए, कितने प्रकार की वृत्तियां होती हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा, ये सब तो हो गया, इसका परीक्षण कर लिया आप लोगों का, आपने बता दी सब बातें, याद कर लेंगे आप इन सब चीजों को। लेकिन अगली परीक्षा जो होगी वो मौखिक परीक्षा होगी, आपके जीवन को लेकर के। मैं आपसे कुछ आपके जीवन के प्रश्न पूछूंगा, नाम लूंगा कक्षा में सीधे सीधे। जैसे मान लीजिए मैं सागर भाई का नाम लूंगा कि सागर जी आप अपना माइक खोलिए, वो अपना माइक खोलेंगे, और मैं उनसे पता है क्या पूछूंगा? मैं उनसे ये पूछूंगा कि आज तक आपने योग दर्शन पढ़ा है, या जितना पढ़ लिया है, जितने पर मनन किया है, ये बताइए योग से आपके जीवन में लाभ क्या हुआ है, ये बताइए। मैं किसी और का नाम लूंगा, मैं सौरभ जी का नाम लूंगा कि सौरभ जी आप ये बताइए कि आज तक आप वृत्तियों से क्या समझ पाए हैं, वृत्तियों को कितना अपने जीवन में देख पाए हैं, वृत्तियों से कितना प्रभाव पड़ा है, किन किन वृत्तियों को आप पकड़ पाए हैं आज तक, उस वृत्ति का आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ा, क्लिष्ट वृत्तियों ने कितना नुकसान किया आपका, कौन कौन सी ऐसी क्लिष्ट वृत्तियां थी जिन्होंने आपको बहुत दुखी किया अपने पिछले जीवन में, अक्लिष्ट वृत्तियों ने कितना लाभ किया आपके जीवन में, वो बताइए। मैं किसी व्यक्ति से प्रश्न कर सकता हूँ कि संस्कार, आज तक आप संस्कारों को कितना समझ पाए हैं, संस्कार कैसे आपके जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं। अपने जीवन में कोई ऐसे संस्कार बताइए जिन्होंने बहुत नुकसान किया पिछले दिनों आपका, बचपन से लेके अब तक। ऐसे कितने संस्कार हैं जो बहुत लाभ दे रहे हैं आपको, बहुत आनंद आ रहा है उन संस्कारों को उठा करके। ऐसे कितने संस्कार हैं जो आपकी साधना में बहुत सहायक हो रहे हैं। आपको ये बताना है, मैं किसी का नाम लेके पूछ सकता हूँ कि चित्त की कौन सी भूमि में ज्यादातर आप रहते हैं, क्षिप्त में रहते हैं, मूढ़ में रहते हैं, एकाग्र में रहते हैं, निरुद्ध में रहते हैं। तो आपको ये बताना है। आपके बहुत निजी जीवन की बातें, प्राइवेट बातें नहीं पूछी जाएंगी, और आपको बतानी भी नहीं है, जो आपकी व्यक्तिगत बातें हैं। लेकिन उन बातों को, जिन बातों को आप सार्वजनिक रूप से अपनी इस कक्षा में, अपने इस परिवार में रख सकते हैं, आपको संकोच ना हो बोलने में, कोई दिक्कत ना आए आगे भविष्य में आपके घर में, आपके परिवार में, उनको बोलने से आप रख सकते हैं बिल्कुल कक्षा में। अगर योग दर्शन की परीक्षा या योग दर्शन का पढ़ना पढ़ाना केवल तथ्यों पर आधारित रह जाए, कि बस कुछ जानकारियां मैंने इधर से आपको बता दी, और आपने उन जानकारियों को परीक्षा के माध्यम से या मौखिक परीक्षा के माध्यम से लिख के या बोल के बता दिया,
इतना मात्र प्रयोजन नहीं है योग दर्शन पढ़ने और पढ़ाने का। यदि आप लोगों के पीछे इतना पुरुषार्थ किया जाता है तो उसका उद्देश्य ये है कि योग हमारे जीवन का हिस्सा बने, योग दर्शन से जीवन में कुछ उत्कर्ष हो, उन्नति हो, योग हमारे जीवन में दिखे। पूरी तरह से ना दिखे, हो सकता है पूरी तरह से योग जीवन में अप्लाई ना हो पाए, लेकिन इतना तो हो पाए कि यदि समस्याएं आए तो उनको थोड़ा ठहर करके देख लिया जाए। कुछ बाधाएं आए, कुछ अवनति हो तो उनका बहुत जल्दी सामना ना हो, लेकिन जैसे भी हो थोड़ा देर में हो, हम सामना तो कर पाए। हमारी साधना इतने दिनों से चल रही है, वो कहाँ तक पहुंची है, किस स्थिति में है, किस गति से चल रही है, किन किन उपलब्धियों को प्राप्त किया है, ये तो पता चले, इस बात का परीक्षण तो हो जाए। तो आप लोगों की मौखिक परीक्षा अगले सोमवार को होगी। अगले सोमवार का मतलब यही जो सोमवार आने वाला है। आज बुधवार है, आपके पास पर्याप्त समय है। आप लोगों की सहायता के लिए मैं 10-12 प्रश्न समूह में भेज दूंगा, प्रश्न भेज दूंगा। बिल्कुल आपको कोई ऐसा नया प्रश्न नहीं मिलेगा कि जो आपके सामने एकदम नया प्रश्न आके खड़ा हो जाए। प्रश्न आप देख लीजिएगा, उन्हीं में से कोई सा भी प्रश्न किसी के सामने आ सकता है और आपको उत्तर देना है फिर आराम से निसंकोच होके, जैसे परिवार में हम लोग बातचीत करते हैं वैसे ही आप उत्तर दीजिएगा धूमधाम से, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक जानकारी मैं और बता देता हूँ छोटी सी, जानने से पहले जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों को एक समझ बने। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस आपकी जानकारी के लिए एक बात बता रहा हूँ। जब हमने योग दर्शन पढ़ा तो पूरे योग दर्शन के प्रथम पाद के जो 51 सूत्र हैं, पूरे के पूरे 51 सूत्रों की परीक्षा हुई थी हमारी। और 2 फॉर्मेट में हुई थी, लिखित हुई थी और साथ में मौखिक परीक्षा हुई थी। जो पुराने सदस्य हैं वो जानते होंगे, मेरे साथ वो सहपाठी थे उस परीक्षा में। 50 नंबर की कुल परीक्षा थी दोनों को मिला करके, मेरे 49 नंबर थे उसमें। आधा आधा नंबर काट लिया गया था, मेरी कुछ ऐसी आदतें थी, जीवन में योग नहीं था उसका आधा नंबर काटा था, और लिखित में कुछ गलतियां थी छोटी मोटी जिनके कारण आधा नंबर लिखित में कटा था। तो 50 में से 49 नंबर थे दोनों को मिला करके। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, कभी आप ये सोचें कि बहुत महान उपलब्धि है। आपको बताने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जब हम किसी चीज को पढ़ें, धूमधाम से पढ़ें, पूरी एकाग्रता से पढ़ें और वो चीज हमारे जीवन का हिस्सा भी बने, इसलिए बताया आपको ये। और मौखिक परीक्षा जो वहां हुई थी वो जीवन को लेकर ही थी, केवल इसलिए नहीं कि मुझे जानकारियां बहुत आती थी, मैंने चीजों को यथावत याद रख लिया था, इस बात की मौखिक परीक्षा नहीं थी वहां पर। जिन्होंने हमारी परीक्षा ली थी उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि ये परीक्षा वास्तव में आपके जीवन को देख करके ली जा रही है कि आपका जीवन चल कैसा रहा है। इतना पढ़ा है आपने, 51 सूत्रों को, प्रथम पाद को पूरा कर लिया है, तो पूरे पाद में से आप अब तक अपने जीवन में अप्लाई कितना कर पाए, इस बात की परीक्षा थी वहां पर। आपने अपने जीवन को कितना संवारा, कितना सजाया, योग मार्ग पर कितना आप आगे बढ़ पाए, इस बात की परीक्षा में पूरे नंबर मिले लगभग। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कक्षा के हर सदस्य के पूरे नंबर आए, पूरे भी ना आ पाए, खूब सारे नंबर आए मौखिक परीक्षा में, आप लोग खूब आगे बढ़े, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी खूब आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।